फाइनली हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 2026 जो है वो भी लीक हो चुकी है एंड गाड़ी हमारे सामने पूरी की पूरी आ चुकी है। चाहे इस गाड़ी के रेंडर्स हो, इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ये सारी। अगर आप 2026 में एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट का जो नेक्स्ट वर्जन है वो सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स, इंटीरियर लीक्स और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रेडिट और फॉरम्स पे जो इनसाइडर्स हैं और यूजर्स जो बोल रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा कर। क्या हुंडई क्रेटा और कोना मर्ज होने वाली है? क्या ये एसयूवी अब और ज्यादा प्रीमियम और ग्लोबल होने वाली है? आज हम हर चीज डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि डिजाइन, इंटीरियर, इंजन, फीचर्स, प्राइसिंग और लॉन्च टाइम। दोस्तों, जैसे आप लोग हर वीडियो में खुलकर सपोर्ट दिखाते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, फटाफट कर दो क्योंकि मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस में। नीचे मैंने मात्र 1700 रुपए में एक इलेक्ट्रिक कार पोर्टेबल प्रेशर वॉशर भी लिस्ट कर दिया, वो भी जाके। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सोचा राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है दिल से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में। तो देखिए, इस गाड़ी के लीक्स कई बार सामने आ चुके हैं, जिसमें जो गाड़ी है वो हैवी से भी ज्यादा हैवी कैमोफ्लॉज जो है हम लोगों ने देखा। अब ये वाला जो कैमोफ्लॉज है ये अक्सर हुंडई ही अपनी गाड़ियों के साथ यूज करती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे ग्लोबल लेवल पे वो लोग अपनी गाड़ियां टेस्ट कर रहे हैं। और रशलेन ने भी इस गाड़ी के कुछ रेंडर्स बनाया, लेकिन रशलेन की तरफ से जो रेंडर्स आए हैं उनमें पर्सनली मेरे को ये गाड़ी उतनी ज्यादा सच नहीं लग रही है। उसके पीछे जो हम लोग कैमोफ्लॉज में देख रहे हैं वो गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी है एंड रशलेन ने अभी वाली जो क्रेटा आती है उससे मिलते जुलते रेंडर्स इसके बना दिए हैं। तो रेंडर्स को आप इतना सीरियस मत लीजिएगा, बट फिर भी आप लोग सामने चलते फिरते देख। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिजाइन की। तो हुंडई ने पूरा का पूरा गेम बदल के रख दिया है। स्पाई शॉट्स क्लियरली दिखाते हैं कि नई क्रेटा जो है अब वो ज्यादा बॉक्सी और अपराइट स्टांस लेकर आ रहे, मतलब करंट कर्वी डिजाइन से हटकर अब एसयूवी ज्यादा मस्कुलर और प्रॉपर एसयूवी लुक में जाएगी। फ्रंट की तरफ चले तो यहाँ पर न्यू पैरामेट्रिक ग्रिल एक्सपेक्टेड है, जो कि हुंडई की सिग्नेचर ग्रिल भी है। वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे आप लोगों को, थोड़े थोड़े जो है एक्स्टर्स से आपको मिलते जुलते लगेंगे एंड स्प्लिट हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल की तरफ वहीं पे हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ हम लोग यहाँ पर आए तो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, लेस कर्व्स मिलेंगे, लार्जर व्हील आर्क्स मिलने वाले हैं एंड जो शोल्डर लाइन होगी उसको भी स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है। और ये सारी इसलिए चीजें करी जा रही है, अभी हाल फिलहाल की डेट में जो क्रेटा आती है वो साइड प्रोफाइल से काफी ज्यादा गोलू मोलू या फिर बलून टाइप लगती है, बट नई वाली क्रेटा को चूंकि इन्हें स्क्वायरिश बनाना है, बॉक्सी बनाना है, तो इसलिए इस टाइप की डिजाइन प्रोफाइल लाई। रियर की बात करें तो इसमें आप लोग कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलेगा, साथ ही साथ अब की बार थोड़ी सी जो गाड़ी है वो वाइडर भी आपको देखने को मिले। और आप लोगों को सबसे एक इंटरेस्टिंग खबर बताऊं, हुंडई जो है वो ग्लोबली क्रेटा और कोना को एक ही प्लेटफॉर्म या आइडेंटिटी में मर्ज कर सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए हुंडई ने कई सालों से हुंडई कोना का कोई फेसलिफ्ट नहीं लाया। और हाँ, हुंडई कोना को ही कई मार्केट्स में क्रेटा की जगह यूज करा जा सकता है या वाइस। अब सरल शब्दों में इसका यह मतलब आता है, इंडियन स्पेक क्रेटा जो होगी वो अब ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज अडॉप्ट करेगी, इसलिए ये काफी ज्यादा बॉक्सी, प्रीमियम और मैच्योर दे। बाकी रेंडर्स तो आप लोगों ने स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे, कैसी लगी गाड़ी मुझे लिख के बताएगा। अब आ जाते हैं हम लोग गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो आज इस गाड़ी के कुछ इंटीरियर भी एक्सक्लूसिव लीक्स हुए हैं, तो पहले वो लोग आप लोग खुद ही चेकआउट कर सकते हो। यहां से आपको दिख सकता है कि गाड़ी जो है वो प्रॉपर एक बड़ी स्क्रीन के साथ आ रही है एंड इसको जो है प्लियोस कनेक्ट नेक्स्ट जेन इंफोटेनमेंट एसडीवी बोला जा रहा है। एंड सबसे पहले तो आप लोग स्पाई शॉट देख लो। अब इसको थोड़े से और डीप में चलते हैं तो लीक्स के हिसाब से कंप्लीटली नया डैशबोर्ड लेआउट आने वाला है हुंडई क्रेटा में एंड जो बीच की स्क्रीन्स होंगी वो इंटीग्रेटेड ही होंगी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसी के साथ साथ आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो देखने को मिलेंगे इंटीग्रेटेड देखने को मिलने वाली है एंड गाड़ी जो है उसमें लेस बटन्स आने वाले हैं, यानी कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन जो है वो यहाँ पे आपको देख। एंड सबसे बड़ी चीज जो आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले एसडीवी बोला था, तो ये एसडीवी जो है हुंडई का सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल कंसेप्ट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कार फ्यूचर अपडेट जो है वो ओटा यानी कि ओटीए ओवर द अपडेट से इवॉल्व होगी एंड फीचर्स को बाद में घर पे बैठे बैठे ऐड भी करा जा सकता है, यानी कि हुंडई वहां से फीचर्स भेज रही है और यहाँ पे आपकी गाड़ी में ऐड काइंड ऑफ स्मार्टफोन जैसा एक्सपीरियंस आप लोग एक्सपेक्ट कर। एंड याद हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको प्लियोस कनेक्ट सिस्टम बोला था, तो इसका क्या मतलब है? इसमें जो चीजें एक्सपेक्टेड है वो है फास्टर यूआई, बेहतरीन वॉइस कंट्रोल, कनेक्टेड इकोसिस्टम एंड ओवरऑल जो कैबिन होगा वो आपको और ज्यादा प्रीमियम फील देगा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स यानी कि डैशबोर्ड पे दबाओगे तो आपको ऐसे दबता हुआ दिखेगा, नॉट दैट हार्ड प्लास्टिक एनीमोर। एंड एम्बिएंट लाइट जो उसको भी अपग्रेड करा जा रहा है। तो काइंड ऑफ इंटीरियर से भी आप लोग नई वाली हुंडई क्रेटा का काफी लुत्फ उठा सकते हो, क्योंकि अब जो क्रेटा आ रही थी उससे इसको काफी हद तक बदला जा रहा है। देखो, सिंपल से सरल शब्दों में बताऊं, हुंडई क्रेटा का सबसे बड़ा कंपटीटर है किया सेल्टोस एंड इन दोनों का सबसे बड़ा कंपटीटर है हमारी टाटा सियरा एंड सारा का मिलाए तो इस सेगमेंट में भी कई सारी गाड़ियां आ जाती है, विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा। तो हुंडई क्रेटा अभी भी मास नंबर्स में बिकती है 15,000 यूनिट के आसपास, बट अब चूंकि सेगमेंट में टाटा सियरा जैसी गाड़ी एंड ग्रैंड विटारा का भी एक फेसलिफ्ट आने वाला है, अगर उस पर आपको वीडियो देखने तो बताएगा, ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट भी आने वाली है। तो अब ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट भी आने वाली है, दूसरी गाड़ियां, तो हुंडई भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, इसलिए इंटीरियर में आपको थोड़े बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इंजन ऑप्शंस की। नई वाली हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 2026 आपको क्या कुछ इंजन ऑप्शंस देखें। यहाँ पे हुंडई बहुत स्मार्ट खेल सकती
सकती है। करंटली अगर हम बात करें तो जो क्रेटा में इंजन आपको मिलते हैं वो ही कंटिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि 1.5 लीटर NA नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। लेकिन एक ट्विस्ट बताऊं आप लोगों को, ग्लोबल ट्रेंड्स और कोना का कनेक्शन देखते हुए Hyundai Creta फेसलिफ्ट 2026 में हाइब्रिड ऑप्शन भी आने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं इसके। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि 2026 या 2027 में आ जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसकी टेस्टिंग कंटिन्यू करती रहेगी कंपनी। और इतना ही नहीं, फ्लेक्स फ्यूल कंपेटिबिलिटी पे भी यहाँ पे Hyundai जो है वो वर्क करने वाली है। अब E85 के लिए ये लोग गाड़ी बनाएंगे या क्या कुछ, इन लोगों के लिए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बाहर भी आप लोगों ने देखा होगा तो हाइड्रोजन से चलने वाली Hyundai भी बाहर चलती है। तो इंडिया में भी ये लोग अब धीरे धीरे नए इंजन ऑप्शंस या नई जो फ्लेक्स फ्यूल वगैरह चीजें हैं वो अडेप्ट करने, और इसी के साथ साथ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ट्यूनिंग, यानी कि जो 3 इंजन मैंने आपको पहले बताए थे, तीनों 1.5 लीटर NA टर्बो डीजल, इसमें बेटर एफिशिएंसी निकालने के लिए लोग ट्यूनिंग कर रहे हैं। और कुछ इनसाइडर्स ये भी बताते हैं कि Hyundai धीरे धीरे अपने जो आइस इंजन है उनको ही अपग्रेड करके हाइब्रिड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि भी फुल हाइब्रिड तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राउंड वर्क जरूर तैयार है। देखो फीचर्स में Hyundai Creta वैसे ही आपको बहुत सारी चीजें देती है, बट अब और कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, एज एन लेवल 2 ADAS बट बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड, 360 डिग्री कैमरा बट HD क्वालिटी में, डिजिटल की, वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में तो मिलेंगी, साथ साथ रियर में भी देने की ट्राई कर रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ सेगमेंट का सबसे बड़ा यानी कि सियारा से भी बड़ा ट्राई कर रहे हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार फाइनली वो भी फुल्ली स्टेबल। प्लस याद रहे मैंने आपको SDV पहले बताया था, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, तो गाड़ी जो है उसमें फीचर्स ऐड होते रहेंगे एंड हाँ पेड फीचर्स भी ऐड हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे गाड़ी की प्राइसिंग की, गाड़ी में आपको क्या कुछ प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। प्राइसिंग में डेफिनेटली थोड़ा सा बम्प आएगा, वैसे तो क्रेटा ऑलरेडी थोड़ी प्रीमियम प्राइसिंग पे जाती है, और इतने अपग्रेड्स के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस जो होगा 12 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो, एंड जो इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है वो 22 से 23 लाख रुपए के आसपास जा सकता है। लेकिन निराश मत होइए, इस गाड़ी की वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बेस एंड मॉडल से ही आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अभी जो गाड़ी का सेकंड बेस मॉडल है वो ही बेस मॉडल आप लोगों को देखना। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लॉन्च टाइमलाइन की, कब तक लॉन्च हो सकती है। देखो इंडिया में लॉन्च, देखो इस गाड़ी का ग्लोबल डेब्यू जो 2027 में रखा गया, बट ये नहीं बताया गया है कि 2027 में कब। तो यहाँ पे जितने इनसाइडर्स हैं वो बताते हैं कि अर्ली 2027 तक आपको गाड़ी के जो टीजर्स हैं वो देखने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फिर उसके बाद 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद जो है गाड़ी लॉन्च। देखो टेस्टिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो जो टाइमलाइन है ये रियलिस्टिक भी लग, हालांकि इंडिया में अभी तक क्रेटा को नहीं टेस्ट, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ ये फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक नेक्स्ट जेन क्रेटा है जो डिजाइन में बोल्ड, इंटीरियर में फ्यूचरिस्टिक और टेक में नेक्स्ट लेवल होने वाली। एंड अगर वो कोना वाली थ्योरी सही निकलती है तो Hyundai जो है वो एक ग्लोबल SUV बना रही है, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक। तो अब आप ही लोग बताओ, एक करंट जेन क्रेटा लोगे या नेक्स्ट जेन क्रेटा लोगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी Hyundai Creta फेसलिफ्ट 2026 की कवरेज पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी से, बाय।